Lexus EF 350 2007। ये AC एम्पलीफायर है। इसका वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं और इसको कैसा हम टेबल के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। हमारे पास ये DC एडाप्टर है, AC से DC कन्वर्ट करता है 1 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक। तो हमने 12 वोल्ट के ऊपर इसको सेट किया है। ये इसके 3 कनेक्टर हैं। एक कनेक्टर में 24 वायर है, इसमें सेंटर वाले में 40 वायर है और इसमें 8 पिन है। तो ये जो 8 पिन वाला है ये डैम्पर मोटर के लिए है और ये जो 24 वाला है ये सीट का कंट्रोल करने के लिए इसका आउटपुट वोल्टेज जाता है, सीट हीटर के लिए है। और ये जो सेंटर में है 40 पिन वाला, इसमें पूरा एयर कंडीशन का सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम इसका पावर और ग्राउंड मालूम करेंगे, उसके बाद इसको चेक करते हैं और इसका जो लीन बस का वायर है इसका कैसे कनेक्शन आता है वो बताएंगे। इसका क्या काम है। तो इसमें टोटल 3 पेज है। ये मेन पेज है। तो इसका जो पहला पिन है 40 कनेक्टर में जो पहला पिन है वो इग्निशन वोल्टेज और जो 14 नंबर पिन है ये पिन 1 है, इसमें इग्निशन वोल्टेज आता है। पिन 14 में आता है ग्राउंड पिन 14 में, और पिन 21 में आता है बी पॉजिटिव, डायरेक्ट बैटरी से जो आता है वोल्टेज मेमोरी के लिए। और ये कैन हाई कैन लो के हैं, 11 कैन हाई है और जो 10 है ये कैन 12। उसके बाद है ये 14 ये ग्राउंड। उसके बाद चाहिए बी पॉजिटिव डायरेक्ट बैटरी से जो मेमोरी सेव करने के लिए होता है। ये 14 हो गया, ये ग्राउंड है, ये 21 है बी पॉजिटिव। तो हमेशा आपने इसको काउंट करना है लेफ़्ट साइड से, कनेक्टर के लेफ़्ट साइड से आपने काउंट करना है। ये बाकी कनेक्टर के हैं, ये है लीन बस, ये है 37। इसका सिग्नल लाजिम आना चाहिए इसको पावर ग्राउंड देने के बाद। इसका सिग्नल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका काम क्या है, ये स्विच के अंदर जितने भी फंक्शन हैं ये पूरा ये लीन बस से कंट्रोल होता है। 37 नंबर पिन है लीन बस से। तो इसको हम कैसा चेक कर सकते हैं। टोयोटा एवलोन ES लेक्सस 350 सबका सेम तरीके से टेस्टिंग होता है। ये इसका सेंटर वाला पिन है, ये सीट के लिए है और ये डंपर मोटर आउटपुट डंपर मोटर के लिए कनेक्टर है। तो हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है। ये पिन 1 है और पिन 21 इसको हमने पॉजिटिव दिया है 12 वोल्ट, और पिन 14 को ग्राउंड। तो सबसे पहले हम 37 पिन को लगाया है, 37 पिन उसी स्कोप के ज़रिए। ये लीन बस का कनेक्शन है, तो ये आउटपुट लीन बस है। ये सीधा मेन स्विच में जाता है जो जिससे आप AC कंट्रोल करते हैं। तो एक ही वायर से ये पूरा कंट्रोल होता है, इसी वायर से पिन 37 से। ये लीन बस है।
तो ये जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है एसी एम्पलीफायर बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके बाद इसका कैन हाई और कैन लो भी चेक करेंगे। ये कुछ इस तरह के सिग्नल होते हैं। स्विच में जितना भी फंक्शन होता है, एसी का हवा ऊपर नीचे, एसी ऑन होना, ये सब इसी वायर में सिग्नल जाता है, एक ही वायर में। ये इसका हो गया कैन लो। कैन लो का सिग्नल भी जनरेट हो रहा है। अभी देखते हैं कैन हाई 12 नंबर पिन। ये 12 नंबर कनेक्टर है। कैन हाई अभी जनरेट हो रहा है। तो ये इस तरह एम्पलीफायर को आप चेक कर सकते हैं। एम्पलीफायर सही है, ख़राब है? तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो एम्पलीफायर ख़राब है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये लेन बस है। ये लेन बस का अगर ऐसा सिग्नल नहीं है तो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है। अगर पावर ग्राउंड सही है और लेन बस सिग्नल नहीं देता है तो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है। तो इस तरह आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।